वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। ये जो मुस्कुराहट है मेरे चेहरे पे, ये मेरी नहीं, उमर शरीफ साहब की वजह से आज हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, तब से आपके सहरे में मुब्तला हूं उमर शरीफ साहब। बकरा किस्तों पे देखा और पूरे खानदान ने देखा, और कम से कम 1000 से पहले वो देखा, और वो हेड खराब हो गया उस वीसीआर का जिसपे वो चला। सर कमाल है। सर वेरी वार्म। हेड तो खराब हुआ, आप भी खराब हो, मैं भी खराब हो गया। सही बात है, उसमें आपका बड़ा रोल था, मुझे इंजेक्शन लगवाया आपने। ओए सर वो दौर था एक्चुअली। सर वो आइडिया कैसे आया आपके ज़हन में? उसमें मैसेज भी है उस ड्रामे में जो आजकल नहीं है। देखिए, मैं आपको मैसेज के बगैर मैंने कभी भी ड्रामा नहीं किया। ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सबको मालूम है, मैसेज और प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम लेके चलता हूँ। सही है। जो हमारे हैं हल नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, हमारे घर के प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की परवरिश है, माँ बाप से उनका अदब है, नौकरियां हैं, ये सारी चीज़ें, बच्चों की शादी के मसाइल हैं, उन चीज़ों को मैंने हमेशा हाईलाइट किया और कोशिश करी कि उसमें से एक नए आइटम निकाल के लाऊं। और अल्लाह ने मुझे ये इसमें सेंस भी दी और लोगों ने बहुत पसंद किया। उसका स्क्रिप्ट भी आपने खुद लिखा था? सारे ड्रामे मैंने लिखे, जितने मेरे ड्रामे वीडियो पे हैं, तकरीबन इनको 70 ड्रामे हैं वीडियो पे, सब मेरे ही लिखे हुए। और सर कब से आप बेसिकली, आपका ये लोग जानना चाहेंगे जिनको नहीं पता होगा, कब से आप एंटर हुए इस दौर में? मैं 1974 से। अच्छा, तो मेरी पैदाइश से पहले का वाक़या है जो हुआ। सही। और ये उस क्या एज थी आपकी? मैं आई वॉज 14 ईयर ओल्ड। उसमें बस ऐड कर लेते हैं अभी कर लो, मैं छुपाता नहीं इसमें यार, मैंने छुपा के क्या करना यार। ठीक। तो ये आप 14 साल की उम्र में आप एंटर हुए एज ए राइटर डायरेक्टर। यस, डोलियस ड्रामे का नाम था। ओके, वो मैंने किया था। बहुत मेरा अफसाना भी है, मेरी किताब में भी है वो। अच्छा, वो पब्लिश करवा रहे हैं? हो रही है मेरी किताब। अच्छा उमर शरीफ साहब, कैटेगरीज लोग बना लेते हैं, लेकिन मेरे नजदीक आप एक आर्टिस्ट हैं। अब आपसे जो चाहे काम करा लो, ठीक है। आप कॉमेडी में बहुत ज्यादा रहे, कॉमेडी किंग है पाकिस्तान के, तो कॉमेडी पाकिस्तान में करना मुश्किल काम है? पाकिस्तान में असल में लोग मेरे से तो कभी कभी लोग माइंड कर जाते हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा अगर हम उनको फोकस कर ले, उनके ऊपर बहुत फोकस कर दें। अच्छा। और बहुत ज्यादा उसका यूटिलाइज करें बहुत ज्यादा उनके जोक्स बना करके बाउंसर मार के बहुत से लोगों को। मतलब किसने सबसे ज्यादा माइंड किया जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, बहुत से एक्टरों ने माइंड किया। अच्छा। मुझे वहीद मुराद साहब ने बहुत एक बार माइंड कर दिया था। आपने क्या किया? किया नहीं, मैंने उनको एक्चुअली आवाजों, हम पहले मिमिक्री भी तो करते थे। सही है। तो जोक तो बाद में होता है, पहले तो साउंड ही दे दिया। तो आपने क्या दिया? साउंड वहीद साहब का। बहुत सारे लोगों के मैंने पाकिस्तान पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ काम किया है। सही। लेकिन मैं कहता हूं कि जब हम कॉमेडियन हैं तो मुझे बताइए कामरान भाई, हम लोग क्यों नहीं वो करें जो हमारा नाम है, हमारा जो जिस चीज में हमारा नाम है, हमें पहले वो करना है, ठीक है ना। अब आप कर रहे हैं ना, देखें मुझसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी आप अपना टैलेंट दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद आप आएंगे, ट्रैक चेंज करेंगे, लाइन चेंज करके वहीं आ जाएंगे आप भी। सही है। और एकदम इस शो को जो है ना पॉलिटिकल शो कर देंगे। नहीं, मैं कोशिश करूंगा पॉलिटिकल ना करूं। अच्छा उमर भाई, ये बताएं आप फिर किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर हुए? मुनव्वर ज़रीफ साहब से? मुनव्वर ज़रीफ मेरा फेवरेट आर्टिस्ट। हालांकि लहरी साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मोइन भाई से मैं थिएटर में बड़ा वो था, वो भी उनके रवैये और उसमें वो था। लेकिन मोइन भाई मेरे बड़े मद्दाह थे और मैं उनका फैन था। और हम दोनों, ये क्या पॉलिटिक्स है कि वो आपके मत आते हैं आपके पे? ये पॉलिटिक्स नहीं है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये अकीदत की बात है। अच्छा। वो तो मेरी मतलब यानी कि गुफ्तगू से और इससे उससे मेरे से प्यार करते थे। मैं तो जूनियर हूँ उनसे, 10 साल जूनियर हूँ। साहब से? हाँ जी। ये उनका भी कमाल में पता चलने नहीं दिया, और आपका तो है ही कमाल के आप अभी भी पता नहीं चल रहा आपका। नहीं पता नहीं चलो, वो आपकी बहुत चीजों का भी पता नहीं चल रहा है आपको। यार ये तो हर घर में ये प्रॉब्लम है कामरान भाई, हर जगह ये। मैं तो एग्री करता हूँ आपसे, बिल्कुल सही है। बड़ी चीजों में रहनुमाई लेनी पड़ेगी आपसे। आपसे मिलकर ही एहसास हुआ। मुनव्वर ज़रीफ साहब का बता रहे थे मुझे, मुनव्वर साहब कभी मिले? मुझे अगर किसी को नहीं, मेरी मुलाकात नहीं। एक बार मैं जबीस होटल गया उनसे मिलने के लिए। परवेज मदर साहब यहाँ पे एक जर्नलिस्ट होते थे शोबिज में, वो मुझे लेकर के गए। तो मुनव्वर साहब अपने रूम में थे, हम लोग रिसेप्शन से फोन किया, लेकिन ही वॉज बिजी। अच्छा। तो उन्होंने इश्क़ गायबाना हुआ ना ये तो। हाँ, इश्क़ मार्फत में है हम उनके इश्क में मुब्तला है। डिस्क्राइब करें मुनव्वर ज़रीफ साहब को, अपने किस तरह आप उनको? देखिए, मुनव्वर ज़रीफ साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैंने देखी, फिर जब मैं इंडस्ट्री में गया, खुद मैंने जाके फिल्में करी, तो मुझे पता चला कि भाई मुनव्वर साहब में ये बड़ी सेंस थी कि वो लोग मुझे कहते थे यार आप बहुत मुनव्वर साहब से मिलते हुए हैं, आपकी वैसे मेरे नजदीक तो आपका अपना स्टाइल था, लेकिन नहीं शक्ल के हिसाब से, शक्ल नहीं, लोग कहते थे आप उनसे इस तरह मिलते हुए, जिस तरह आप सीन करते हैं ना, जैसे मैं भी सीक्वेंस करता हूँ तो मैं आउटलाइन पूछता हूँ, आउटलाइन क्या है, एंडिंग और स्टार्ट क्या है,
इन बिटवीन हम खुद ही सेट कर लेंगे अपना बना के, भाई हमें इस फ्रेम में रह के इतना काम करना है। सही है। तो कल लोग कहते थे ये मुनव्वर साहब करते थे। अच्छा। और ये जरा मुश्किल काम होता है, हर बंदा नहीं कर आपको सकता। इश्क है मतलब? इश्क है भाई। मैंने जब पहली मरतबा लाहौर गया, दादा साहब पे हाजिरी दी, बीबी पाकदामन गया, जितने बुजुर्गान दिन पे हाजिरी दे के, जो मेरा नेक्स्ट हाउस था वो मुनव्वर साहब का घर था। मैं रात को 2-2:30 बजे के करीब जो है ना, शुगरा होटल के पीछे बैक साइड में मैं गया और मुनव्वर साहब के घर की दीवार चूम के आया। अच्छा, वो तो ऑब्वियसली वहां नहीं थे उस वक्त। वो जाहिर बात है, वो तो उनकी तो डेथ हो चुकी थी। सही सही। लेकिन मुझे उनसे अकीदत बहुत है। मतलब मेरा भी तो कोई पसंदीदा होगा ना आदमी, तो वो मुनव्वर अली साहब। वो मुनव्वर साहब, मोहम्मद अली साहब है। सही है। सर मोहम्मद अली साहब है। आपने बहुत उनकी नकलें भी उतारी। हमने मोहम्मद अली भाई से बहुत पैसा कमाया। अच्छा। बहुत पैसा कमाया। उनकी आवाज कोई नकल उतारने में इजी था आपके लिए? यार पता क्या कामरान भाई, बात ये कि जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े खूबसूरत हीरो आए, इनमें मोहम्मद अली भी बड़े वजीह शक्ल इंसान थे और हाइट वाइट ये वगैरह, बड़ा शख्सियत दबदबा था उनकी। जैसे आपके वाली साहब को मैं कहता हूँ, आपके वाली साहब को मैंने एक बार निगार अवार्ड में कहा था कि शाहिद साहब एक्चुअली इतने हसीन आदमी हैं कि इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे आप मरी का मौसम नहीं होता, मरी की जो सीनरियाँ हैं, यानी कि आपने कैमरा रख दिया, अब आपको बहुत सारे हीरो हैं, किसी का नाक बड़ा है, किसी का दांत बड़ा है, किसी का होंठ टेढ़ा है, किसी के बाल वो हैं फला, ये सब तो उनको कैमरामैन बचा के काम करवाते हैं। ठीक है ना, दूसरे हीरोज को जैसे अब जावेद शेख है या अपना मुस्तफा कुरैशी है, इनको आप 100 का लेंस नहीं लगा सकते, इनका ऊपर से आधा माथा निकल जाता, नीचे से दाढ़ी निकल तो क्या होता है कि वो लेंसेज पे नहीं चलते। लेकिन शाहिद साहब इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, कि वो उन पे जहां मर्जी कैमरा रख दिया वो बंदा का एंगल खूबसूरत आता था, कहीं से भी उसको लेंस ने खराब नहीं किया। वो बहुत नफीस इंसान है, मैं आपको बताऊं। उनके अंदर वो भी मेरा ख्याल है कोई इंसिडेंटली इंडस्ट्री में चले गए, वो मिसफिट इंडस्ट्री के लिए एक्सीडेंटली वो चले गए वहाँ पे। लेकिन वो क्योंकि कुदरत ने वहाँ से उनके लिए इज्जत का रखा हुआ था मकाम, उनको शोहरत मिली वहाँ से। लेकिन मैं बहरहाल उनको नहीं समझता कि वो कोई फिल्मी टाइप के इंसान है, नहीं। अच्छा। वो एक्टर तो बहुत अच्छे हैं और वो एक्टिंग नहीं करते, वो है ही उनका स्टाइल ही है वो। ठीक है। वो अगर आदमी एक्टिंग करता पता लग जाता है। तो मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है काम, और ये नहीं कि मैं आपकी वजह से कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ। मेरे ख्याल से आप पहले मर्द होंगे जिनकी तारीफ सुनकर उनको बड़ी खुशी होगी, वरना वो हमेशा औरतों की तारीफ में कुछ वैसे भी ऑपोजिट जेंडर की तारीफ जो वो तो करनी पड़ती है, वो नेचर है। आपके जो ड्रामे हैं उनके मौजूआत में लड़कियां जरूर थी और लड़कियों को डिफरेंट तरीके से आपने डिपिक्ट किया। जी हाँ। मतलब बकरा किस्तों पे मेरे लिए तो 1000 से ज्यादा देख लिया तो मुझे तो यार चर्च की तरह इंडिया में बिका है वो ड्रामा। चर्च की तरह सही है, मजाक नहीं, शराब बिकती है। सही सही। क्योंकि मुसलमानों तो पाबंदियां। अब वो क्या करते, कोई एक मंगाता अपनी फैमिली में लगाया बकरा किस्तों पे। यानी मुझे आमिर खान ने भी बताया, शाहरुख खान ने भी बताया, सलमान ने भी बताया कि यार एक ने मंगा लिया, वो सबको इनवाइट कर रहे हैं, हमारे घर आज बकरा किस्तों पे चल रहा है, तो खाना भी साथ खाएंगे, उसके बाद ड्रामा देखेंगे। तो खिड़कियां विड़कियां बंद करी तो चला दिया ऐसे छुप, जैसे हम लोग यहाँ छुप कर एक जमाने में तो। अच्छा, आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है उस ड्रामे का? मुझे तो उससे बड़ी उसमें कामरान साहब बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो बहुत हमारे लिए फायदा बना। उसमें हमने जब ये ड्रामा किया तो उससे पहले हमारा एक ड्रामा गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, सेंसर बोर्ड ने जो ओरिजिनल पहले मैंने जमा कराया था। अच्छा। वो उन्होंने बोल दिया ये बकरा किस्तों पे का नहीं दूसरा था, एक ऑब्जेक्शन हो गया बिकॉज उसकी थीम जो थी ना वो पॉलिटिकल थी। ठीक है। तो उन्होंने बंद कर दिया। अब हमारे पास एक दिन था चांद रात का, हमें ड्रामा बनाना, नेक्स्ट डे ओपन है। अब मैं बैठा लेकर के कागज और फिर मैंने लिखना शुरू किया बकरा किस्तों पे। अच्छा। उस जमाने में एक इश्तिहार आता था अखबार के अंदर के जो महंगे लोग महंगी कुर्बानी नहीं कर सकते उनके लिए बकरा किस्तों पर है। तो हमने वहां से नाम आपने अखबार का दिया, हमने दे दिया, वो कर लिया। अब बकरा किस्तों पे जब हुआ ड्रामा तो आप बिलीव करेंगे कि मैंने लोगों को, आर्टिस्टों को एक हमने अंडरस्टैंडिंग की कि जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए और आर्टिस्ट अंदर ना भेज सको और कोई डिले हो जाए, तुम्हें समझ नहीं आए, तो तुम सिर्फ टेलीफोन की घंटी बजा देना, मैं वहां से टेलीफोन उठा लूंगा। इन द मीन टाइम आप जो है ना एडजस्टमेंट कर लेना। और मैंने टेलीफोन उठा के पहला जुमला, क्या कह रहे हो, बुड्ढा घर पे है, बदतमीज। तो उसमें से नेक्स्ट ड्रामे का नाम निकला है बुड्ढा घर पे। वो भी आपको चला, वो भी चला बहुत। अच्छा, उसका आपका फेवरेट जुमले जो आपने खुद पे पिक्चराइज या किसी और पे केवल जुमले तो आपने लिखे सारे उसके ना, पूरा स्क्रिप्ट ही आपका, चाहे मुजफ्फर साहब का है या निराला साहब का है, वो आपके अपने फेवरेट कौन से थे? ठीक है, बहुत सारे, उसमें तो बहुत बड़ा ड्रामा है वो, सारे वो मतलब तकरीबन
नहीं, उसमें बहुत जगहों पर एक ऐसे छोटे छोटे सीक्वेंसेज हैं, छोटे छोटे सीन हैं जिनमें मेरे मोहन भाई के डायलॉग बहुत अच्छे हैं, बहुत जगहों पे। वो आपकी मैं ऑडियंस को बता दूं जिन्होंने अगर नहीं देख सके अभी तक, तो वो आप मोइन अख्तर साहब आपकी बेटी का रिश्ता लेके आते हैं। बकरा किस्तों पे जब हमने पार्ट 2 किया, 5 तक गया, पार्ट 2 किया तो फिर हमने बकरा किस्तों को ये कर दिया था कि जैसे रिश्ते वाले आ रहे हैं बाप वैसे ही गेटअप करके बैठ रहे अगर रिश्ते वाले कमाल आ गए तो। कॉन्सेप्ट क्या आपकी नजर में, पहले तो बेटी का कॉन्सेप्ट में पूछ लेता हूं आपसे, क्योंकि आपने उसमें तो आप बाप बने हुए थे और वो तीनों आपकी बेटियां थी। जाहिर बात है, हालांकि वो आप ही की एज की थी, लेकिन वो आपकी बेटियां, लेकिन वो मेरा मैं बड़ा यंग था, आई वाज यंग। कैसे बर्दाश्त किया आपने ये उनको बेटियां? वो देखिए, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं सिचुएशन पे। कभी कभी आपको कुछ अचीव करने के लिए कुछ समथिंग होना पड़ता है। सही। और जो आपने अपने लिए वाइफ चुनी वो तो अल्लाह, वो बिल्कुल पहला वाला सीन सही था जो हम लेके जा रहे थे, रस्सी सर वो औरतें जी, बस वही औरतें थी 3 उस वक्त दुनिया में। क्या मतलब? अभी भी वही हैं, वो उस टाइप की औरतें ही वो खतरनाक किस्म की, और वो बहुत अच्छी थिएटर की आर्टिस्ट थी। वो क्यों चुना? वो आपका नजरिया ये तो नहीं है जो मैं आपका नजर से अगर देखूं इस कायनात के रंग को, तो वो तो नहीं थी। वो क्या है? वो औरतें नहीं, जो आपकी नजर की हैं औरतें, वो कौन है? वो किस तरह डिस्क्राइब करेंगे उनको आप? नहीं, वो तो नहीं थी। आप मेरे मतलब क्या, किस चीज पे बात कर रहे हैं? खुल के बात कर, जाती उसमें इश्क मोहब्बत में बात। मतलब औरत का क्या कॉन्सेप्ट है? औरत कैसी होनी चाहिए जो आपकी कंपेनियन हो? सबसे बड़ी बात है, औरत को तमीज वाला होना चाहिए। वाह, बदतमीज औरत चाहे कितनी हसीन हो, क्यों ना हो, बस वो कुछ नहीं है अगर उसमें तमीज नहीं। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, ये होना चाहिए। औरत होनी चाहिए वो जो कि अपना, यानी कि आपको देखिए, ये माइनस प्लस का गेम है शादी। कुछ चीजें आप माइनस करते हैं और कुछ चीजें वो प्लस करती है, ये होता है, माइनस प्लस है ये सारा। तो मेरा ख्याल में औरत अगर आपकी जिंदगी में अच्छी नहीं आ सकी तो फिर आपका टैलेंट भी मार देगी, हर चीज, इज्जत सबसे पहले मार देगी आपकी। वो उसका लहजे का जो लहजा होगा वही बता देगा कि ये किस मिजाज। सर ये तो वो बात होगी जो जिससे अवाम से वोट लेने अब आते असल में क्या है, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये होगी ना। अब उससे आगे क्या है? बीवियां हमारे मुल्क में भी बहुत अच्छी अच्छी बीवियां हैं, बड़ी वफादार हैं अपने हस्बैंड। वफादारी की बात नहीं कर रहा, मतलब मर्द की बात कर रहा हूं। आपके नजदीक जो है एक बीवी जो है उससे रोमांस हो सकता है? हाँ, अगर उसमें से सालन की खुशबू ना आ रही हो, कोफ्तों के कबाबों की खुशबू ना आ रही हो, बच्चों के रोने की आवाजें नहीं आ रही हो, तो आप वो माहौल बना सकते हैं। लेकिन बच्चे नहीं बनने देते एक्चुअली। बच्चे ऐसे लोग हैं, अल्लाह माफ करे, बच्चे अच्छी बड़ी हसीन माँ को जो है ना, वो इधर से कोई कान में उसके उंगली, अम्मी, कोई बाल खींच देगा, कोई बेचारी दुपट्टा लेके भाग, तो वो बेचारी है माएँ जो कितनी पढ़ी लिखी हों, कितनी बड़ी हाई फैमिली से ताल्लुक होती है, लेकिन माँ होती है। अल्लाह ने मुझे सही मुल्क में पैदा किया, क्योंकि अभी तक आते आते मैं जो प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करता था वो प्रॉब्लम्स आज भी हैं और मजीद बढ़ गए हैं, बड़े हो रहे हैं। मसलन आपको सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या लगते हैं जो? नहीं, मुझे सबसे बड़ा देखिए ट्रैफिक प्रॉब्लम है। ट्रैफिक प्रॉब्लम हमारा कोई किसी एक शहर में नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। ठीक है। हमारे लोग सिग्नल्स तोड़ के खुश होते हैं और सेटिस्फैक्शन होती है उनको कि यार मैंने सिग्नल तोड़ा। यार तुम्हें नहीं पता किस तरह सिग्नल तोड़ के आया हूँ। यही लोग आधे 1.5 घंटे के बाद दुबई में उतरते हैं, ये सिग्नल क्या, ये माचिस की तिल्ली नहीं तोड़ सकते। क्यों? कानून, रूल ऑफ। इसका बड़ा वो असर होता है। यहाँ पे लोग मैं देखता हूँ बच्चे छोटे छोटे एज के लड़के हैं, टीनेजर हैं, वो ट्रैफिक वाले को सताते हुए भाग जाते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, व्हीलिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मेरा जहन ये है कि हमारा मुल्क जो है ना, वो प्रॉब्लम बढ़ी रहे हैं, हमारे घट नहीं रहे हैं। और भाई आपने उस जमाने में जो आप बर्गर क्लास को इंट्रोड्यूस करते थे, या मम्मी डैडी ग्रुप, आज भी वो है या उससे बुरे हालात में? वो क्लास उससे भी आगे चली गई है। कैसे भाई? आप देख लें, आप जा करके। मैंने एक जमाने में कहा था कि लोग है ना सड़क पे उछल के नाच के खाना खाएंगे। आज आप देख लें जितने फूड स्टॉल जितने फूड हो रही है इस वक्त, उसमें सब में लोग जो है वो डांसिंग स्टाइल में बर्गर लिया हुआ। दावतों में देख लें आप, एक हाथ में उसने खाने की प्लेट ली हुई है, एक हाथ में उसने जूस लिया हुआ है, और वो स्टाइलिंग, मतलब हर आदमी आपको नाश्ता भी मिलेगा पार्टीज में खुशी के मौके। तो हम ये पहले ही कह चुके थे ऐसा होने वाला है, क्योंकि हमने महसूस किया था कि ये होगा, तो हमने बर्गर फैमिली उसका नाम रख दिया था। ठीक है ना? आज वही है। एक इंट्यूशन होती है, जो आदमी होते हैं उनको एक इंट्यूशन होती है। मुझे थी, अभी भी है। मैं
मैं आज भी सोच रहा हूँ कि पता नहीं अब आने वाला वक्त क्या होगा, लाइट के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको लाइट क्या है? नहीं, मुझे लगता है हम लोग दोबारा मशल वगैरह होंगी हमारे पास। हाँ, जहेज में बच्चियों को मोमबत्तियों के डब्बे दिए जाएंगे। हाँ, बड़े बड़े बक्से, हर कलर की मोमबत्ती होगी उसमें उसमें पंखे होंगे चलने वाले, पंखे, हाथ वाले पंखे। तो ये पाकिस्तान आगे नहीं गया अभी आप तक जिस दौर में जवान थे, अभी है, लेकिन जब थे तो जब है। नहीं यार, ऐसी बात ना करो, ये वाली बातें करके ना ये नहीं कर रहा आप मैं। मुझे पता क्या, आप एक काम करें, आप मुझे लड़वा के देख लें किसी से। अच्छा, आपको आइडिया किस सेंस में लड़वा के? मतलब फिजिकली, मैदान, कई मैदान है ना, फिजिकली लड़वा, फिजिकली भी कई मैदान है, किस लिहाज से लड़वा के आपको किसी भी लिहाज से तो ये पता चलेगा कि सही है। लेकिन एक बात बताऊं भाई कि उस जमाने में जो है वो उससे तो पीछे गए ना हम, और हाँ जी, हाँ, बहुत पीछे चले गए। यानी कि 80 से ये नहीं कह रहा आपके जमाने से, लेकिन हाँ, नहीं, आप थोड़ा पुराना जमाना था, हाँ जी। 90 की दिहाई, जब हमने आपके ड्रामे देखे, जी, हाँ जी। उस जमाने में आप सटायर करते थे। यार society- तुम मुझसे पैसे ले लो वापस, उस टिकट के जो तुमने देखे हैं, खुदा के लिए इतनी मर्तबा जब हम आपने आपके ड्रामे देखे, मेरे ख्याल है तुम्हारी तो उस वक्त बिनाई भी नहीं आई थी, ठीक है ना, प्रॉपर बिनाई भी नहीं आई थी, देखते थे तुम और थे कि आदमी को सामने से आ रहा है। ऐसा ही था कुछ, मसला ये था कि मैं छोटा था बहुत ना, नहीं, बहुत तो वो VCR का दौर था, अब CD का दौर है सर, देखे ना। हाँ, बड़ा। जो आपका मैंने ड्रामा देखा शुरू किया, लेकिन हम लोग शुरू से जहाज में जा रहे हैं, एरोप्लेन में आते हैं, एरोप्लेन में कोई तब्दीली नहीं हाँ, हुई। उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, ये मान तो लें सर ये मौक़िफ़ ये था, वो उसका भी म्यार गिर गया है। उसका गिरा है बिल्कुल मेरा। तो उस जमाने में VCR हुआ करते थे, अब तो VCR मिलता नहीं, नहीं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके उस जमाने की कोई DVD कोई वो है तो मुझे दे दें। अब तो नहीं मिलता ना, अब तो उस तरह, अब तो बहुत पुराना जमाना है। दूंगा। बकरा किस्तों पे से जो आपने सटायर किया सोसाइटी में, आपने उस जमाने में भी याद है आपने जो डायलॉग लिखे कि जी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो जो दुपट्टा बनाने वाली फैक्ट्रीज है, कपड़े वाले, वो बंद हो गई। वो बंद हो गई क्योंकि लोगों ने दुपट्टा पहना छोड़ छोड़ दिया। दिया। उस आज भी वही है ना, आज वही है, हम उसी को कैरी कर रहे हैं ना, हम लोग तो नहीं बदले ना, हमने कोई उसमें एडिशन किया है और ना हमने उसमें कोई गड़बड़ किया है। शिकवा किस चीज का, एडिशन ना करने का, ये किसका? बात यह है कि मुझे एक बात का बड़ा गम है जो मैं हमेशा महसूस करता है कि हम है ना कोई अच्छी तरीके से, हम कोई कोऑपरेटिव नहीं है लोग एक दूसरे के साथ, हमारा कोऑपरेशन नहीं होता, कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता एज अ नेशन। एज ए नेशन। हम लोगों को जो है ना कुछ एहसास नहीं, हम क्या चीज़ें तोड़ रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ें अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा है और तोड़ना चाहते हैं तो हमको नहीं तोड़नी चाहिए, हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आखिरकार दुनिया के अंदर और ममालिक में भी तो चीज़ें होती हैं, लोग रिएक्ट करते हैं लेकिन बहुत महज़िब तरीके से। जैसे एक वहाँ पे अंडे एक बार उन्होंने 5 पेनी बढ़ा दी थी पर एग, इंग्लैंड में जी जी, लोगों ने अंडे छोड़ दिए, लोगों ने कहा अंडे छोड़ दो भाई, सही, अंडे नहीं लेने। अब क्या हुआ, एहतजाज भी हो गया डिसेंट अंदाज सही। में, और उनके बाद इतने अंडे जमा हो गए कि उन्होंने 5 पेनी के बजाय 10 पेनी कम करके बेचे। तो भाई हम कहाँ लेके जाएं, लोग खा ही नहीं रहे। सही। तो हमें ऐसे एहतजाज की जरूरत है। तो हम किसी की बसें चला देते हैं, किसी की ट्रक, किसी की ये आप सही गाड़ी। कह रहे हैं। ये बताइए कि किताबों में पढ़ा, लिटरेचर में, कि ये जो मोहब्बत है एक ज्यादा दफा हो जाती है। अब आपका तजर्बा माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। यार आपके वालिद का भी तजर्बा कम नहीं है, माफ करना। जब उनका इंटरव्यू करूंगा उनसे भी ये सवाल करूंगा, लेकिन अभी तो आप सामने बैठे नहीं, अभी मैंने उसको जवाब दिया, ये रखना जरूर, काटना मत नहीं बता। काटूंगा। तो ये बताइए आपको तजर्बा- हमने जो सीखा है उनसे ही सीखा। उम्र का तजर्बा बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, 40 साल का आपका कैरियर है। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत जो है वो एक ज्यादा दफा होती है। होती है। देखिए वो मैं किस आपको बेस पे होती है? देखिए बेस नहीं होती मोहब्बत की, बेस नहीं होती मोहब्बत, जो होती बेस होती है वो शादी होती है। अच्छा, मोहब्बत तो एक इंस्पिरेशन है, एक अचानक आपको हो जाए, किसी पेंटिंग से हो सकती है, किसी बर्ड से हो सकती है, किसी गाड़ी से हो सकती है। बहुत से लोग अपनी गाड़ियों से बड़ा लव करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग अपनी रिवायात को बरकरार रखने को, अपने खानदानी रस्म और रिवाज को बड़ा। ये जो मैन टू वुमन मोहब्बत है वो आपको लगता है एक ज्यादा हो जाती है और उसको बेवफाई नहीं कह सकते? नहीं और देखिए, मेरा कह दीजिए वालिद साहब से पूछ लूं, ये तो मैं आपसे पूछूंगा, उससे अलग पूछ लूंगा। नहीं उनसे भी पूछ लीजिएगा, जरा वो जरा सीनियर है, अच्छे तरीके से आपको सेटिस्फाई कर देंगे। मेरा जो मसला है वो ये है कि अगर हम मिसाल के तौर पे मोहब्बत करते हैं, मिसाल के ठीक तौर है। पे, और मैंने कोई इतनी लाता मोहब्बतें नहीं की जो आप मेरे ऊपर इस नहीं, तरह मैं ये नहीं कह रहा, देखने के हद तक, हम देखा तो है, नहीं, जमाना देखा आपने जनाब। तो जमाना देखा भाई, जमाने को हमने देखा है, और मैं समझता हूँ कि खूबसूरती किसी भी उसमें हो, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, वाह, और ये कोई बुरी बात नहीं है तारीफ कर देना। तो बस तारीफ तक, हाँ तारीफ करें। ये तो कोई बात नहीं। ठीक है। आप कैसे करते हैं, घर ले आते हैं तो वो चीज उठा के घर ही ले आते हैं आप। मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेसिकली जो शायरी की पूरे दीवान है, हाँ। एक मोहब्बत में इंसान तबाह हो गया,
और आपकी जब ड्रामे देखे तो शुरू शुरू में तो यही था कि आप भी तो बेसिकली तो आपकी डोमेस्टिक सोच थी ना जी। लड़कियों को भी शादियां आप खुद कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके बाप की भी इंटरव्यू कर रहे हैं। मतलब आपकी ओरिजिनल डोमेस्टिक सोच यही है। हाँ मेरी नहीं अमली जिंदगी से यार तुम मेरा मतलब ओरिजिनल सोच सर यही, मतलब जिंदगी में देखे ना, अब जो लोग शायरी में कहते हैं कि जी मोहब्बत के लिए गर्क हो गया इंसान, हाँ हुआ है ना, सोनी माहवा, लेकिन आप वो हैं या वो अब नहीं है? लोग ये जानना चाहे, पब्लिक करोड़ों लोग ये जानना चाहेंगे कि उमर शरीफ कौन है, हु इज ही? भाई यार खुदा का शुक्र है वो कह रहे हैं हु इज ही, किसी ने ये नहीं कह दिया कि हु इज शी। यही है नहीं भाई देखो मोहब्बत मेरा कभी वो नहीं रहा, ठीक है, कोई मेरा फोकस रहा है और ना मैंने कोई इतनी मोहब्बतें की हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आपको किसी ने मिसगाइड, आपके कान भर के भेजा नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें जो हम इसको बेवफा तो नहीं कह सकते ना, अगर आप एक जरा मोहब्बतें करें। सर ये बेवफाई नहीं है, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं आपसे देखिए दुनिया में खवातीन ज्यादा हैं, मर्द कम है, ठीक है, ये इसीलिए जो है ना 4 शादियों के हुकूक दिए गए ताकि आप वो सब औरतों की शादी हो जाए। ठीक है, अगर आप देखिए बीवी से डरने से बेहतर है आदमी अल्लाह से डरे, और अल्लाह का एक कानून है, और अल्लाह का कानून है कि तुम कानून के अंदर रहते हुए शादियां कर सकते हो अगर तुम इन सब के हकूक पूरे करो तो। उमर भाई हकूक पूरे हो जाते हैं, एक बात इंसान से हकूक पूरे हो जाते हैं। अबे मैंने कौन सी 50,000 शादियां मैं ये नहीं कह रहा आपने की है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मर्द जो है क्या वो ये कर सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है, अच्छा करते रहे यार, यानी अंबिया करते रहे, बोलिए अल्लाह करते रहे, नेक तरीन शरीफ लोग यानी करते आपकी नीयत हो तो आप इंसाफ कर सकते हैं। हाँ हाँ। टीवी इंडस्ट्री ठीक जा रही है आपके ख्याल पाकिस्तान में? टीवी इंडस्ट्री तो अभी सही है, नहीं बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, यहाँ बहुत काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना काम हो रहा है, मैं तो इस वक्त तो आपको बताऊँ, इस वक्त मैं अपने एक फिल्म की जो है ना जो सॉन्ग है मेरे, जो मैंने खुद एज ए कंपोजर मैंने वो गाने बनाए। उस फिल्म में आप एक्ट भी कर रहे हैं? एक्ट भी कर रहा हूँ। और आपका रोल क्या है? मेरा मतलब रोल बता दूंगा फिर आप, मेरा मतलब लीकेज हो जाएगी। अच्छा ठीक है। आप समझे? फिल्म में कोई हीरो भी है या आप हैं? नहीं नहीं उसमें हीरो है। और आप? मैं उसमें ओल्ड कैरेक्टर कर रहा हूँ, हीरो के बाप। हीरो के बाप। अच्छा, लेकिन वो उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वैरायटी होगी ना? और डेफिनेटली बहुत वैरायटी है इंशाल्लाह। और वो मैंने 92 में मिस्टर 420 बनाई थी, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया था। अब मैं ये बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला फिल्म, ये भी एक टर्निंग पॉइंट। इसका नाम सजेस्ट किया आपने? इसका नाम है शो पीस। और वो शो पीस कौन है? देखिए ना, ये भी तो आप कुछ चीजें रखनी है ना सामने। ये मेल शो पीस है या फीमेल शो पीस है? फीमेल ही शो पीस होती है हमारे मुल्क। हम औरतों को इस तरह क्यों देखते हैं? उनको हम टैलेंट और यार आप औरतों को देख के घोड़े वाली अनक लगा लेते, आप भी तो देखते हैं यार औरतों को। मैं ये कह रहा हूँ, हम क्यों देखते हैं? आप और मैं, हम ऐसा क्यों? मैं आप और मैं क्यों यार, सब लोग देखते हैं। उनका टैलेंट किसी और तरीके से हम क्यों नहीं करते कि यार उनका इंटेलेक्ट देखें, उनकी इंटेलिजेंस देखें, हम शो पीस क्यों समझते हैं? आपकी फिल्म में अभी तो रिलीज नहीं हुई, मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम पूरी दुनिया में, इवन के ग्लैमर की वर्ल्ड है, आप देखें फॉक्स न्यूज देखें, वो करेंगे कि औरत ग्लैमर कैश करेंगे भाई। औरत जो है ना वो एक डेफिनेटली एक सबसे अल्लाह की, मेरी नज़र में अगर मर्द को कोई तोहफा दिया तो वो यही एक हस्ती है। और इसके अंदर सबसे हसीन जो इसकी सिफत है वो माँ है, और उसके बाद बहन है, और फिर उसके बाद जो है ना दूसरे रिश्ते आते हैं। ये इनको जहन में रखना चाहिए। ये तो रख लिया ज़हन में, यहाँ तक तो होगी वो बात जिसमें वोट मिलेंगे। अब आते हैं शोपीस पे, जो मैं आपकी बातें सिर्फ कर रहा सर, सारी दुनिया में औरत को ग्लैमर की नजर से देखा जाता है ना। आप तो फिर मेरे पे क्यों कर रहे हो ये सवाल? तुम मुझसे क्यों नहीं करते जो अभी वो जीते हैं मोदी सरकार? बता दें उसमें आपको क्या पॉइंट है। लेकिन आपको लगता है कि फिर ये इसी तरह ही है ना, कि जैसे अब तहजीब फिल्म एक जमाने बनी 70 में, उसमें भी औरत को, बीवी को शोपीस बना के लेकिन एंड में क्लाइमेक्स जो था ऐसा था कि उसमें लेसन लर्न करने वाला, कि वो हावी पागल हुआ था जो क्लब की उसको बना लेता है। हाँ जी, गर्ल। तो आप भी कोई मैसेज देना चाह रहे हैं या वो शोपीस ही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा मैसेज है उसके अंदर। मैसेज है उसके, बहुत बड़ा मैसेज। अब ये तसल्ली हुई, अब मैं देखूंगा उसको, क्योंकि मैंने तो आपसे ये सीखा ना कि औरत को औरत भी समझो। लेकिन तुम काफी अरसे से कारखाने नहीं आ रहे हो यार, ऐसे सीखा जैसे मैं पता नहीं कौन सा बिल्डिंग सिखाता हूँ भाई। कभी ऐसा मौका आया आपने, यानी कि आप कह रहे हैं कि कॉमेडी के अंदर सिचुएशन बड़ी मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। कोई ऐसी सिचुएशन उमर भाई अगर आप शेयर करना चाहें मेरे साथ या ऑडियंस के साथ, जिसमें कोई शख्सियत थी, उनके सामने आपने जो है वो ऐसी बात कह दी जो वो हैरानी रह गई, मतलब उनके मुतालिक ऐसी बात कह दी आपने, एकदम आपके ऊपर आमद हुई?
नहीं, इतना भी ऐसी शायद साहब आमद के नहीं हवाले से होती काफी मेरे आमदें ऊपर। आपके ऊपर हो चुकी है और खुदा का शुक्र आपको मेरी लाइफ के बारे में पता, वरना मेरे मतलब भी काफी आमदें हो चुकी नहीं, थी। नहीं, तो कोई आमद ऐसी कोई हुई, कोई बड़े आर्टिस्ट मोहम्मद अली साहब को मिले, नहीं, मोहम्मद अली भाई को मिले, दिलीप साहब को मिले, अमिताभ बच्चन, शाहरुख दिलीप को, साहब को जब आमिर मिले तो आपने क्या उनको सबसे पहले? मुझे मैं भी उनको भी मिल के आ रहा हूँ बड़े। मुझे एक सिचुएशन का उनके साथ एंजॉय किया मैंने। वो एक मिनट ठहर जाइएगा दिलीप साहब के मामले में, बिकॉज एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो पूछते हैं दिलीप कुमार साहब को उन्होंने किस तरह हंसाया या रुलाया, ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक। कॉमेडी किंग उमर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, दिलीप साहब का बता रहे थे कि उनको देख के आप लोगों को क्या किया? हंसाया, रुलाया? मैंने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। वो किसी सिचुएशन में फंस गए। हुआ ये कि लिफ्ट आ रही थी उनको लेकर के ऊपर, वो 16 फ्लोर के ऊपर एक वो था स्विमिंग पूल, उस पर पार्टी थी। सही। जब उनको लिफ्ट लेके चली तो वो झगड़ पकड़ के अंदर कहीं फंस के ना, तो वो रुक गई 14 फ्लोर पे। फिर उसको खींचा जंजीरों से, तो दिलीप साहब यहाँ तक आ गए, नजर आने लगे, मतलब उसमें से, लिफ्ट में से, मुश्किल से। अब मगर जब वो अंदर फंसे हुए थे सेकंड में 14 फ्लोर पे, तो हम आवाजें लगाते रहे उनको। आप बाहर थे? हम बाहर थे, ऊपर से उनको देख रहे थे, सही। हम आवाजें लगाते रहे। तो मैं कहता रहा, दिलीप घबराना नहीं, दिलीप दिलीप अपने आप को मजबूत रखो। तो वो ऊपर देखते हैं, कौन है ऊपर जो आवाजें लगा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कौन शख्स है जो आवाजें लगा रहा है, दिलीप घबराना नहीं, ये कोई बात नहीं है। वो नीचे वालों ने मुझे बताया जब मुझे मिले कि यार वो क्या बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं कहा, दिलीप हौसला रखो, दिलीप दिलीप मजबूत रखो अपने आप को। नीचे से उनकी जान पे बनी हुई थी और आप जो उन्हीं की आवाज में डायलॉग बोल रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा मजबूत रखो अपने आप को दिलीप। तो फिर वो नीचे अभी से तुम्हें बोलते मुझसे मिलना है। हाँ, फिर वो मुझे पूछते थे, अरे कौन है भाई, क्या है मसला, क्या है? वो मुझे बेचारे बोल रहे। अब वो लगे कि आपने तो नहीं फंसा दी लिफ्ट, वो ये तो नहीं शक हुआ आप पे? नहीं नहीं, मैं डायलॉग बोलने के लिए। सर हम तो ऊपर थे। अच्छा। अब लिफ्ट ये आई, आपकी पहली मुलाकात थी? ये हमारी पहली उनको पता नहीं था आप उमर से मिलने आए? नहीं, मैं उनको नहीं पता, उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा। ठीक है, ये उनकी बैड लक थी। ठीक है, उनकी बैड लक। तो लिफ्ट से बाहर निकल के देखा? नहीं, हाँ वो तो बहुत देखा उन्होंने मुझे। अब जब वो आए ना 14 फ्लोर पे, 14 से 15 के और 14 के बीच में आए, तो वो जाहिर है हाफ नजर आने लगे इतने इतने। ठीक है। अब उससे आगे लिफ्ट नहीं आ रही थी, उन्होंने कहा यार इसको ऐसे ही इनको खींच लेते हैं। अच्छा। अब उसके अंदर लिफ्ट में सायरा भाभी थी, दिलीप भाई थे, उस होटल के मालिक थे, बड़ी हेवी लिफ्ट थी। और वो एक कोई सिक्योरिटी गार्ड टाइप का आदमी ओए था, होए। जो उनको लेके आया था। अब वो ऊपर खींच के लाते लाते इतने इतने दिलीप आ गए, कौन है ये सब मसले मसाइल क्या है, क्या हो रहा है? अब उनको किसी से कोई नीचे से उनको उठा रहे हैं 3 आदमी। ओए होए। अब वो कोनियों से कहीं से फंस के ये करके, अब आप अंदाजा लगाएं दिलीप आपने हाथ साहब। नहीं बढ़ाया? नहीं, हम तो चिल्लाने वालों में थे ना। आप चिल्लाने वाला थे। संभल के दिलीप अच्छा। साहब, संभल के, सिचुएशन क्या बहुत हुई? अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड कर ले, होल्ड कर ले, आ जाए सर ऊपर की तरफ, आराम से निकलने की कोशिश वाह। करें। अरे मैं कर लूंगा, ये सब कर लूंगा मैं। तुम हो कौन? ये नहीं कर रहा। नहीं, वो ये पूछ कह रहे मैं सब कर लूंगा, और ये झूठ नहीं है, सच्चा वाक्य। अच्छा। उसका वो निकल आए, सही। बड़ी मुश्किल, सारी कोनियां वोनियां चल गई, सारे क्रीज वीज खराब हो, टाई शाई खिंच गई, सारा बेचारों का बिल्कुल। और हमने उनको सबसे ज्यादा साफ किया। अच्छा। तो बार बार मुझे कह रहे हैं वो कौन साहब थी जो ऊपर से चिल्ला रही थी? मैं को चले गए सर, उनको निकाल लिया, इस वजह से हमने कर ये लिया। आपकी से पहली मुलाकात? ये मेरी पहली मुलाकात दिलीप साहब से। और आखिरी? आखिरी नहीं, उसके बाद मेरा नाम अनाउंस हुआ परफॉर्म करने के लिए। अच्छा। और एंकर के लिए। तो मैं गया तो उन्होंने मेरा बड़ा बुरी तरीके से कान पकड़ा और कहा, अरे मैं तुम इतने शैतान हो, तुम मेरी आवाज़ें निकाल निकाल के कह रहे हो घबराना मत दिलीप, घबराना मत दिलीप। वाह। तो उनसे हमारी दिलीप साहब कैसे आर्टिस्ट लगते हैं आपको? दिलीप साहब तो आर्टिस्ट थोड़ी है। ये एक इसमें मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। अमिताभ बच्चन से किसी ने पूछा था, आर्टिस्ट बताएं आपको कौन पसंद है? तो अमिताभ ने बताया कि जी ऋषि, शशि, फला कुमार, अजय कुमार, फला कुमार, फला फला फला। दिलीप साहब का नाम नहीं लिया अमिताभ ने। तो बंदे ने कहा आपने सबके नाम लिए, आपने दिलीप साहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा आपने आर्टिस्टों का पूछा था, भगवान का नहीं पूछा। वाह। यानी ये अमिताभ का मेरे पास रिकॉर्डेड ये फिक्रा है, उसी प्रोग्राम? नहीं किसी और प्रोग्राम में, लेकिन मगर अमिताभ भी बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट। अमिताभ साहब से आपकी मुलाकात हुई? जी हाँ, जी सनी अवार्ड हमने इस किया तरह था। की कॉमिक सिचुएशन थी? अरे भाई वो अच्छा, वो उसके पास कॉमेडी की टाइमिंग है, अमिताभ बच्चन के पास है टाइमिंग। अच्छा। उन्होंने एक्चुअली मेरे बहुत सारे ड्रामे जो हैं, अक्षय कुमार और ये अपना गोविंदा और ये जॉनी लीवर और ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये मेरे ड्रामों के सीक्वेंसेस फिल्मों में करते हैं, ये मेरी परमिशन से करते हैं, मैं दे देता हूँ। अच्छा। तो अमिताभ साहब ने एक फिल्म थी छोटे मियाँ बड़े मियाँ, जी जी, गोविंदा साहब के साथ। गोविंदा की। गोविंदा भी मेरा इस तरह का शागिर्द है, उसके हाथ पे भी मैंने धागा बांधा है।
उन्होंने आपके हाथ में बैत की हुई है। मैंने अक्षय कुमार के हाथ में भी धागा बांधा, जॉनी लीवर के भी बांधा। बिगड़े में ये कुछ कर रहा है, कोई खिलाड़ी 420 पर। मानी वो बड़े उन्होंने, ये मुझे अब समझ आया, उन्होंने बड़े मजे एंजॉय किया उन्होंने। और मजे इसलिए आपके हाथ की तासीर है सर, वो बने बनाए। मैं ही बैत कर जाऊं। आप तो बहुत दफा हाथ दिखा रहे हैं बीच में, मैं देख रहा हूँ। तो वो अमिताभ ने जब किया ना वो सीन, तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो वहीं उस फिल्म में। अच्छा। तो हमने और अमिताभ ने जो है ना एक सीक्वेंस किया था। अच्छा। लेकिन वो फिर वो कट गया जी सिनेमा को, उसमें अल्फाज ऐसे थे कि वो दोनों अल्फाज हमें सुना दे, हमारा क्या हम चला देंगे। उसमें ये था, हमने कहा कि धर्मेंद्र जी, और उसमें सारा शोले की टीम बैठी हुई थी शो में। ठीक है। जितने भी आर्टिस्ट, शोले के आर्टिस्ट थे, उसके डायरेक्टर, राइटर सलीम जावेद, और अपना क्या नाम है अमजद खान का बेटा बैठा हुआ था। अमजद साहब नहीं थे। अच्छा। उनका बेटा बैठा, वो बहुत हो चुके थे। और अमिताभ थे, धर्मेंद्र थे, और शोले के वो नाना जानी, हेमा मालिनी, और ये सब लोग सब बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, खैर बड़ा अप्रिशिएशन हो रही थी। मैंने गया, नीचे उतर गया, माइक ले गया। मैं कहा, मुझे अगर एक छोटा सा सीन हो जाएगा। आप क्या बने और वो क्या बने? मैंने उनको कहा, छोटा सा सीन हो जाए, आप वही जो आपका कैरेक्टर है शोले में, और आप गब्बर, और मैं गब्बर, और अच्छा। और धर्मेंद्र वही जो है। सही। वो शुरू हुआ, अमिताभ ने बोला, हे गब्बर, याद रखना, माई तेरे को जिंदगी में छोड़ने वाला नहीं। वाह, याद रखना ये मेरे लफ्ज, माई तेरे को जिंदगी में छोड़ूंगा नहीं। उधर से धर्मेंद्र ने बोला, इसे छोड़ना माता जी, चिल्लाया वो अपने अंदाज में। अब मुझे उसने, अमिताभ ने मुझे कहा, दोनों ने घेर लिया भैया आपको। हाँ, उन्होंने कहा, नाउ योर टर्न। वाह, गब्बर। तो मैं शुरू हुआ, तुम दोनों हरामजादे, पूरे के पूरे हरामजादे, क्या समझते? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। कान खोल के सुन लो रामगढ़ के वासियों, तुम भी सुन लो हरामजादो। अब ये तो उसका डायलॉग है फिल्म का, और हम उनको फोकस कर करके कह रहे हैं। वाह। वो समझ गए, उनके समझ में आ गया कि यार, और पब्लिक बड़ी खराब कर रही। तो ये एक छोटा था, वो टच हो गया था। लेकिन हमको तो इसमें मौका चाहिए था करने का, कि चलो यार कुछ। तो उनके पास जो मौसीकार भी उनके पास अच्छे रहे सर, अभी भी, पहले भी उनके पास बहुत अच्छे मौसीकार थे, शायर उनके पास बहुत अच्छे थे। लेकिन एक हमारी मैडम नूरजहां ही काफ़ी थी, उनका यहाँ होना बहुत बड़ा वो था। मेहदी हसन जैसी मेल वॉइस वहाँ किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। बड़े लोगों ने कोशिश करी। वो रफी साहब का नहीं, मोहम्मद रफ़ी तो खैर एक अलग है, उसमें है ना वो। आप इंडियन नहीं मानते? नहीं, उनको हम इंडियन ही मानते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि वो बहुत सुरीले इंसान थे, और गॉड गिफ्टेड उनकी वॉइस है। नहीं, मैं ये भी बात नहीं कर रहा, लेकिन अपनी चीज़ों का मैं बड़ा वो रहा हूँ। चाहे मेरी चीज़ खराब है, ठीक है, वो मेरी चीज़ चाहे खराब है, लेकिन मुझे उसको उठा के रखना। ये मुझे पसीना आ रहा, आपको नहीं आता? कोई एडजस्टमेंट तो नहीं आपकी? नहीं, मेरा एक्चुअली कराची में पानी का प्रॉब्लम है, और उसका इजहार कर रहा हूँ मैं। इस पानी निकलता ही नहीं। पानी होना चाहिए, बेशक निकले ना ही। पानी होना चाहिए, लेकिन बहना नहीं चाहिए। ये फजूल खर्ची में आ जाएगा। अब मैंने तो आप मैना रबी पे हैं, बल्कि कम खर्ची पे हैं। कम खर्च बाला नशीन होता है। इसी पानी पे व्यूअर्स एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक। कॉमेडी किंग आर्टिस्ट है पाकिस्तान के हमारे बहुत बड़े उमर शरीफ साहब, मैं उनका परस्तार हूँ, उनके सामने बैठा हुआ हूँ। उमर साहब, ये बता दीजिए कि ये कॉमेडी जो है, इसकी कोई टाइमिंग जो है वो नेचुरल होती है, या हर बंदा कॉमेडी कर सकता है? हर बंदे ने भी की है पाकिस्तान में कॉमेडी, ऐसी नहीं कि नहीं की, सबने ट्राई किया है। अच्छा। क्योंकि ये एक बड़ा, हर शोबिस के अंदर इसकी एक गुंजाइश है और नीड्स हैं इसकी। सही है, सबने किया, लेकिन जो टाइमिंग है वो कुदरत की तरफ से होती है। स्पॉन्टेनियस लोग होते हैं, जैसे एकदम जुमले की आमद हुई, उसने उस सिचुएशन के अंदर बोल दिया, तो वो टाइमिंग होगी काउंट। और भाई ये बताया, आपके हर स्क्रिप्ट में जो है वो पॉलिटिकल मैसेज भी रहा। हाँ। मतलब आपने उस जमाने में, मुझे नहीं पता था कि लालू खेत जो है वो प्रोपर्टेड एरिया है, जहाँ पे आपने कहा जी वहाँ पे औरतें भी जो है, माएँ भी जो है, पत्थर उठा के खड़ी होती हैं। कितना हालात खराब। आप गए थे ना एक बार कटी पहाड़ी की तरफ, और उधर गए थे आप, तो ये कटी पहाड़ी और ये सब इलाके कुछ भी नहीं है जो उस वक्त लालू खेत था। अच्छा। लालू खेत ने हुकूमतें तब्दील कर दी हैं, एक मुजाहरे के बाद गवर्नमेंट चेंज। सही। इतना वो स्ट्राइक स्ट्रांग होती थी। तो मैंने लालू खेत में रहा भी हूँ मैं, तो मैंने वहाँ पे हालात देखे, जो मैंने देखे मैंने फिर लिखे भी। इतने सेंसिटिव किस वजह से हुआ करता था वहाँ का मामला? एक्चुअली जब भी आप किसी खास तबके को पीसते हैं, उसको बनाते हैं निशाना,
और उसके साथ आप वायलेशन करते हैं, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली रिएक्ट करता है। वो सही, ये मतलब है, वो रिएक्ट हुआ और अब नहीं है। देखें, अब देखें वो ठीक हो गए, उनकी मसले हल हो गए तकरीबन। तो अब वो सब लोग जो है ना वही लालू खेत है, सुकून से एक जुलूस, एक गाड़ी पे पत्थर नहीं लगता। सही, जब वो लोग अपने खर्चे पे अब तो उससे बुरे हालात हो गए ना। अब तो टारगेट क्या होती है, लिसानियत की बुनियाद पे, नाक की बुनियाद पर। हाँ, ये तो है, तो बहुत गलत बात, ये नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को देखिए, मैं बात सुना, हम जनाजे को जनाजा क्यों नहीं समझते हैं कि किसी के भी घर से निकले, वो एक डेड बॉडी है और वो एक ट्रेजेडी है, उससे बच्चे मुतासिर हुए हैं और एक औरत, एक खानदान बर्बाद हुआ। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं? लता जी से मिला, मैंने उनसे कहा कि लता जी आपको अपना फेवरेट, मैंने कहा मेरा फेवरेट सॉन्ग सुना दें, तो उन्होंने मुश्किल से सुना दिया। गुलजार साहब से मिला मैं और उनसे मैंने कहा कोई अपनी फेवरेट शायरी सुना दें, उन्होंने सुना दी। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जिंदगी में ये एक तो पहले बताइए कि जो जोक्स होते हैं और भाई सिचुएशन होती है ना, एक तो आप मुझे देख के सोचें कि इसके ऊपर लतीफ़ा बना दूं, जो आपने बनाने की बहुत कोशिश कर, कामयाब भी रहे बड़ी हद तक इस प्रोग्राम के दौरान। नहीं, मैंने कोई नहीं। एक डेढ़ आप बिलीव करें, मैंने इतना मौज़िब इंटरव्यू कभी नहीं थी आपने जितना ये हुआ है, जिसमें मैं सवालों के सिर्फ जवाब दिए। और आप क्या करते हैं? नहीं, मैं तो बहुत बड़ा कुछ कर लेते हैं। तो फेवरेट जोक जो आवाम से शेयर करना चाहें, जो आप बड़ा लाइक करते हैं हमेशा सुनाने को? यार मेरे सारे जोक जो है ना स्पॉन्टेनियसली होते हैं, उसी वक्त होते हैं। अब कोई बात हो, मुझे देख के कुछ याद नहीं यार, आपको देख के तो रोमांटिक फिल्में याद आ रही हैं। मेरा सुल्तान आपको देख के याद आ रहा मुझे। उमर शरीफ साहब हमारे साथ हैं, व्यूअर्स, सर प्लेजर टू हैव यू हियर। और आपको देख के मुझे याद आ रहा है मेरा मुल्तान। ठीक है सर, ये एडिट कर दूंगा थोड़ा सा। सर थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम, बहुत मजा आया।